Hi everyone. Let's start question. क्वेश्चन बोला कि यदि एबीसी किसी वृत्त पर तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवा एबी एसी वृत्त के केंद्र O पर क्रमशः 110 और 130 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो बीएसी का माप क्या होगा। ये हमने 3 पॉइंट ले लिया है, एबीसी 3 पॉइंट ले लिए हैं। अब ये जो है सेंटर के साथ जो है आपका कितना बना रहा है, सेंटर के साथ 130 डिग्री और ये 110 डिग्री बना रहा है। तो हमको निकालना है क्या, तो बीएसी फाइंड करना है। तो बीएसी फाइंड करने के लिए ये हमको एंगल दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है। तो ये हम बोलते हैं ये एंगल कितना हुआ। अगर इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं तो ये एंगल आपका तुम्हारा ये 360 में से घट जाएगा 110 और 130 360 में से घट जाएगा, तो यानी कि आपका बचेगा कितना, 120 बचेगा, 120 बचेगा। ये 360 माइनस 240, ये 120 निकलेगा, ये 20 निकलेगा, तो बीएसी कितना होगा। तो एंगल बीएसी बोलेंगे, बीएसी कितना होगा, ये इस एंगल का सेंटर का एंगल का आधा होगा, यानी कि ये 60 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वाई 8 है, y प्लस जेड आपका 13 दिया हुआ है, 13, और आपका जेड प्लस एक्स जो है 17 दिया है। एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम सोचते हैं, अगर सोच सकते हैं तो इसका 6 लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं y को, और z को हम 11 ले लेते हैं। 11 6 17 भी हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और आपका जेड क्या लिए हैं 11, 11 2 13 हो गया, यानी सेटिस्फाई कर गया। यानी एक्स का मान क्या होगा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जेड एक्स, तो जेड 11 और आपका एक सॉरी जेड 11, जेड कितना है, जेड आपका 11 है, और एक्स कितना है, वाई लिखना है ना, तो वाई देखते हैं, तो वाई आपका 11 है, और जेड आपका 2 है, 2 से काट देते हैं 22 और 36, यानी कि आपका 18 और 11 बच जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 18/11। क्वेश्चन को देखते हैं। एबीसी कोई ट्रायंगल है, जिसमें एबीसी जो है कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी। एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसका एरिया 44 दिया है, 44 दिया है। यदि डी बीसी का मध्य बिंदु है, अब इसका हम नाम ले लेते हैं एबीसी। डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, डी जो बीसी का मध्य बिंदु है, तो एरिया को भी आधा आधा में डिवाइड करेगा, यानी कि इस साइड का एरिया 22 हो जाएगा 22, और इस साइड का एरिया 22 हो जाएगा। फिर बोल रहा है ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो ई अगर ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये भी एरिया को 2 भागों में डिवाइड करेगा। तो हमको क्या निकालना है, बीडी, बीडी कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 11 11 में डिवाइड करेगा ना, तो 11 आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है क्वेश्चन, यदि एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य 28% की छूट देने पर 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 224 है, यानी 224 रुपया है, तो क्रय मूल्य निकालना है। इसका सिंपल आप फॉर्मूला यूज कीजिए, एमपी रेशियो सीपी का। एमपी रेशियो सीपी क्या होता है, एमपी रेशियो सीपी जो होता है 100 प्लस p%, अगर लॉस होता तो यहाँ पे आपका -L% ले लेते हैं, p%, और ये रेशियो आप क्या लिखते हैं सीपी 100 माइनस d%, ये आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसका यूज कर देंगे 100 प्लस p% लिखेंगे, तो ये आपका 12% का प्रॉफिट है 112 हो जाएगा, और ये आपका 28 है, अगर 100 में से 28 जाएगा आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का, लेकिन 11 अंकित मूल्य आपका 2 है, यानी 11 का वैल्यू कितना है 2 है, यानी कि 2 का मल्टीपल है। तो वैसे ही 72 का 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा आपका 114 हो जाएगा। यदि ए जो है चतुर्थांश में अवस्थित है, यानी कि यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में बोला जाए, तो यानी कि tan ए जो है 5/6 है,
tan ए आपका जो है 5/6 है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, tan ए जो है आपका 5/6 है। तो अगर हम यानी कि पी बाई बी पता है, अगर हाइपोटेनस का बात करें तो एच का बात करें तो एच आपका कितना होगा, √61, √61 होगा। और जब साइन ए का बात करेंगे तो साइन ए जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, तो -8/8 इंटू 5/√61 माइनस 4 इंटू कॉस बी, कॉस बी क्या होता है b/h, तो b कितना है 6/√61। और यहाँ पे देखिए कॉस भी निगेटिव होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या होगा 6/√61 और प्लस 2 इंटू 5/, अगर इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन यहाँ पे देखो कॉस भी निगेटिव हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और साइन निगेटिव होता है तो यहाँ भी साइन प्लस ना होकर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी निगेटिव हुआ तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 61 से एलसीएम लेने से ये नीचे खत्म हो जाएगा। ऊपर में देखते हैं तो 40 और ऊपर में 24, यानी कि बचा कितना, माइनस का 16 बचा ऊपर में, और नीचे में कितना बचा, तो आपका 10, 10 और 6 16, यानी कि माइनस का 16 नीचे में बचा, यानी आंसर कितना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है x यदि x इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a दिया दिया हुआ है, और y इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा, 16 cos स्क्वायर a प्लस 25 ना, ये दो है आपका, 25 साइन स्क्वायर हो जाएगा, 25 साइन स्क्वायर, और वाई स्क्वायर भी यही आएगा। और 16 जो है, वाई स्क्वायर क्या होगा 16, यानी कि वाई स्क्वायर का बात किया जाए आपका 16 साइन स्क्वायर ही आएगा, प्लस 25 cos स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ना है, और माइनस वाला टर्म माइनस ए बी नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये माइनस ए बी और प्लस ए बी खत्म हो जाएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेंगे तो 16 का 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 25, यानी कि 41, ये तो हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन जो है x माइनस वाई जो है आपका 4 है, और x इंटू वाई 45 है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू निकालना है। सिंपल है, यहाँ पे x और इसका फैक्टर क्या होगा 9 और 5 होगा, तभी ना सेटिस्फाई कर रहा है, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, तो यहाँ पे 9 का क्यूब कितना होता है 729, और इसमें से 125 चला जाएगा तो 145 25 चला जाएगा तो 604। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखा 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कारों की संख्या का जो है 25%, तो 2013 और 14 में कितना है, तो 2013 प्लस 2014 में जो है आपका जोड़ देंगे तो आपका 300 हो जाएगा, 300 होगा। अब इसको हमको 25% देखना है, तो 25% जैसे ही हम करेंगे तो इसका 25% कितना होगा, तो आपका होगा 75। अब 75 जो है आपका 13 और 14 में किसका है, तो डी का देखते हैं, डी का 13 में कितना है 40, और 14 में कितना है 35, यानी कि 75, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 4300 रुपया जो है साधारण ब्याज पे दिया गया, 2 वर्षों में बढ़कर जो है ये आपका 4644 हो जा रहा है। तो आप बताइए 5 वर्षों में किस साधारण ब्याज में किस रुपीज का जो है 10,104 रुपया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो 4300 रुपया 2 वर्षों में यानी कि बढ़कर कितना हो गया, तो आप बोलिएगा कि 300
₹44 हो जा रहा है, तभी ना था, ₹344 ऐसा ही हो रहा है 2 साल में। 1 साल में कितना UI है, 2 साल में हो रहा था, 1 साल में कितना होगा, 1 साल में 172 हो जाएगा। हाँ, तो 1 साल में ₹172 है, 43 होगा, तो रेट कितना होगा, तो रेट जो होगा आपका 172/43, 100 × 100। जैसे ही ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये आपका 4%, यानी कि रेट हमको पता चल गया, रेट जो है आपका 4% है। अब ये मानते हैं प्रिंसिपल 100 रुपया था, अगर प्रिंसिपल 100 रुपया था, अब उस पे जो है 4% के रेट से 5 साल में कितना रुपया होगा, तो 120 हो जाता, अगर हम अमाउंट का बात करें। लेकिन दिया है क्वेश्चन में कितना, 120 नहीं दिया है, 10104 दिया है। एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू निकाल देंगे, तो एक का वैल्यू निकलेगा तो 84.2 हो जाएगा। 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 100 कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष के उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। तो 2015 में उत्पादित कितना है, 100, 100 का 2015 में कितना है, 100, 100 का 20% पहले निकाल के देखते हैं कितना है, तो 100 का 20% 20 होता है, ठीक है। अब 2015 में 20 हो गया। अब ये जो है 2015 में किसका 20 है, तो आप देखिएगा, तो 2015 में 20 सिर्फ ई का है, तो यानी कि ई आंसर हो गया। इसको करने के लिए आप बेसिक से करिएगा, तो x/2a को आप k मान सकते हैं बेसिक से करने के लिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा क्या होगा, तो वो आपका k⁴ 1/2a हो जाएगा। वैसे ही y का कर लीजिएगा, z का कर लीजिएगा, और दोनों अब सबको जोड़ के, हाँ, तो जोड़िए मत, भले इसको इस इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई करा के सॉल्व करिएगा, वरना आप देखिए तो ये सिमेट्री लगा सकते हैं, ये सिमेट्री है, यानी कि पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, यानी कि सिमेट्री है, यानी 1 + 1 + 1 रख देते हैं, एक एक वैल्यू रख सकते हैं, तो यानी कि 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बोला है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। तो प्रथम 5 संख्या बोलते हैं ये है, इतना है, प्रथम 5 संख्या का योग जो है वो छठी संख्या को x बोलते हैं, x का 7 गुना है, ठीक है। यदि उन संख्याओं का औसत, यानी कि टोटल संख्याओं का औसत, जिसमें इतना ये 5 संख्या भी है और प्लस x भी है, छठी संख्या को x माने, और बाई में 6 है, और इसका वैल्यू जो है 136 है। अब हम इसको क्या, इतने की जगह हम ये सर्कल के जगह क्या हम ये 7x लिख सकते हैं, तो 7x और x कितना हो जाएगा, 7x और x जो है आपका 8x हो जाएगा, क्या नहीं समझे, तो 8x हो जाएगा, 8x/6 हो जाएगा, जो कि 136 के बराबर है। आप एक का वैल्यू कितना होगा, 8 का होगा 7, 17, तो x का मान कितना हो जाएगा, 17 × 6 कितना होता है, 102। अगला क्वेश्चन है, यदि दो बेलन का आधार की त्रिज्या जो है 3:4 में है, ऊंचाई जो है 4:9 है, तो आयतन का बताना है। तो आयतन होता क्या है, तो वॉल्यूम जो होता है बेलन का πr² होता है, सॉरी πr² होता है, πr² होता है, तो r² करेंगे तो 9 इंटू हाइट जो है पहला का 4 और दूसरा का जो है 16 × 9, ये हम रेशियो डायरेक्ट ना लें, क्योंकि पाई से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये 4 × 4 यानी 1:4 आंसर। अगला देखते हैं, कोई रेलगाड़ी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई को एल बोलते हैं, तो उसको 12 सेकंड में पार करेगा, तो ये आपका स्पीड होगा। यही जो है एल प्लस, रेल की लंबाई नहीं दी है, रेल L + 170 लेते हैं, क्योंकि अब
पुल का भी लंबाई जुटेगा, और ये 36 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भारतीय आई 36, एल में से एल जाएगा 12, 12 इज इक्वल टू आपका 170 है। तो एल का मान कितना हो जाएगा? तो एल का मान आपका जो होगा 8 दूनी 16, 1 17, 85 हो जाएगा। तो लेंथ 85 है, तो स्पीड कितना होगा? तो 85 बाई 12 हो जाएगा। और हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो किलोमीटर पर आवर बदलने में क्या करना पड़ेगा? 5 बाई 5, 18 बाई 17 बचे 85, ये दूनी 12, 18, 17 51 बाई 2, 51 बाई 2 का मतलब 25.5। यदि बोल रहा है कि व्यक्ति ने उसे क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है, यदि उसने 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% लाभ कमाता। तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 90 का वैल्यू पूछा है। अगर हम 100 मानते हैं, अगर 90 का वैल्यू पूछा है और बाद में कितना 120 में बेचा है, यानी कि 30 का वैल्यू जो है आपका क्वेश्चन में दिया है 332। तो 90 का वैल्यू पूछा है तो 3 से गुना कर देते हैं, तो आपका 996 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 24, 15 और 12 दिन में एबीसी किसी काम को पूरा करते हैं, बी और सी कार्य का प्रारंभ किया और 3 दिन बाद छोड़ देते हैं, तो केवल उस कार्य का कितना हिस्सा शेष हिस्से को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो 120 एलसीएम हो जाएगा। ये 24 है, 24 है तो आपका कितना होगा 5, इसका इफिशियंसी, और इसका 8, और इसका 10। अगर बोल रहा है कि बी और सी जो है 3 दिन तक काम किए, तो बी और सी कितना है? तो 18, और 18 से 3 दिन तक काम किए हैं, बी और सी 18 है ना? हाँ 18, 3 दिन में कितना करा? 54 यूनिट कर देंगे। बचा हुआ कितना है? 66 यूनिट। इसको कौन करेगा? 66 यूनिट को ए करेगा। ए कितना की एफिशिएंसी से करेगा? 5 का 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोले 2016 के संदर्भ में 2017 में किस वर्ष कार की उत्पाद प्रतिशत सबसे सर्वाधिक कम दर्ज की गई है? तो अगर हम देखो इसमें करना है 16 और 17 के संदर्भ में लेना है, तो आप यहाँ 16 और 17 में जैसे में सारा ऑप्शन लेते हैं, सी सी जैसे में, तो यहाँ 44 है और 40 है, तो आपको 16 के संदर्भ में लेना है, तो यानी 44 आपका नीचे जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 का, तो 4 का डिफरेंस और इंटू 100, 11, यानी कि 100/11 हो गया। वैसे ही ए का देखेंगे तो ए का क्या है? 2016 में, 2016 तो नीचे जाएगा, ए का जो है 36 है, और इन दोनों 16 और 17 का डिफरेंस है कितना? तो आपका 24 है। ऐसे ही चेक कीजिएगा तो आपका ए आ जाएगा जो कि सर्वाधिक होगा। ये 66 पॉइंट, ये 36 है। ठीक है, 3 है। हाँ, आगे करते हैं। ये बोल रहा है कि एबीसी एम एन पैरेलल, ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल एक सिमिलर होगा। तो बोला है कि इसका एरिया 130 है, इसका एरिया 130 है। अगर हम बात करते हैं एन की लंबाई 4 है, और एनसी की लंबाई जो है आपका 5 है, यानी कि 5 है, यानी कि टोटल लंबाई बड़ा वाला ट्रायंगल का बोला जाए तो आपका 9 है। तो एरिया बड़ा वाला कितना होगा? 81 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के बराबर होता है, हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं। और 4 का कितना होगा? ये छोटा वाला ट्रायंगल का साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये 16 हो गया। और 81 में से 16 जाएगा, कितना होगा? 61, सॉरी 65। 65 का वैल्यू कितना है? 130 है, तो इंटू 2 का मल्टीपल है, तो 16 का वैल्यू निकालना है। ये छोटा वाला कितना? 16, 16 का वैल्यू कितना होगा? तो 16 इंटू 2। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या जो है 42 सेंटीमीटर है, इसे वृत्त के 8 चक्कर लगाए गए तो कुल कितना हुआ? तो एक चक्कर में 2 पाई आर घूमेगा, तो 8 चक्कर में कितना हो जाएगा? 16 पाई, 16 पाई आर। तो बस वही करना है, 16 पाई यानी 22/7, और आर आपका दिया है 42। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा।
अगर 640 बंदे हैं क्लास में, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, यदि विद्यालय में 30 और नामांकन किए जाए तो विद्यालय में और कितने लड़कों को नामांकन किया जाए ताकि 14 और 9 का रेशियो बन सके। तो यहाँ पे 8 का वैल्यू 640, 8 का वैल्यू जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है 640 है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा 80, 80 हो जाएगा। तो 5 का वैल्यू कितना होगा 400, और 3 का वैल्यू कितना होगा 240, और बोल रहा है कि 30 और लड़की आई हैं तो यानी कि 270 हो जाएगा। ठीक है। अब बोला लड़कों में कितना बढ़ोतरी किया जाए तो x मान लेते हैं, x बढ़ोतरी किया जाए तो ये 14/9 का रेशियो बन जाएगा। तो ये 30 बार में कट जाएगा, 30 इंटू 40 कितना हो गया 40, 420 हो जाएगा, और 400 में 420 घट जाएगा, कितना होगा 20 आ जाएगा आंसर। ए प्लस बी जो है 45 है, इसका वैल्यू निकालना है, दोनों तरफ tan लगा देंगे। तो tan ए, इसमें कुछ करना नहीं, tan लगा दो तो tan ए प्लस tan बी बनेगा। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, जो कि कितने के बराबर tan 45 1 के बराबर। जब इधर जाएगा और इधर से इधर ला देंगे तो ये जो हमारा बनेगा tan ए प्लस tan बी बनेगा, और प्लस में tan ए इंटू tan बी बन जाएगा। बी बन जाएगा जो कि आपका 1 के बराबर होगा। अब इसका का वैल्यू 1 आ गया। अभी इसमें क्या करना है, आप इसको इंटू कर लीजिए, इंटू कीजिएगा तो ये भी 1 प्लस tan है, ये जो ब्रैकेट, जब इन दोनों ब्रैकेट को इंटू कीजिएगा इस ब्रैकेट से, आपका 2 इंटू बन जाएगा, समझे। और जब इंटू कीजिएगा तो ये 1 प्लस और इतना सारा आ जाएगा, और इतना सारा का वैल्यू कितना है 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा। और बोल रहा है लंबाई में 80% बढ़ोतरी वाला, सॉरी 40% बढ़ोतरी है, तो 40% का वैल्यू कितना होता है 2/5, यानी कि पहले 5 था तो अब बढ़कर कितना हो गया 7, 2 बढ़ गया। अगर ब्रेथ का बात करें तो ब्रेथ का जो बोल रहा है वो 20% डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 था तो अब हो गया 4। तो एरिया में कितना होगा 25 ये होगा, और इसका 28, 3 का बढ़ोतरी हो गया, तो 100 पे कितना 12%। इसमें देख सकते 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पाद में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो 2012 की तुलना में कितना है, तो 2012 की तुलना में इतना है 120 है, और 2016 की तुलना में 180, यानी कि 60 का बढ़ोतरी हो रहा है। कितने पे, तो हम बोल रहे हैं किसकी तुलना में लेना है 2012 की, जिसकी तुलना में लेना है वो नीचे जाएगा 120 इंटू 100, यानी कि 50%, 50% जाएगा। इसमें बोल रहा है एक्स का क्या मान रखें, तो कि यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाजित 8 से पूरी तरह विभाजित हो तो x का मान वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकता है। तो हमको पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि 5x4 यानी कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 से डिविजिबल के लिए क्या करोगे, तो आप 6 में से ले जाओ 48, और यहाँ पे कुछ आएगा और ये 4 है, यानी 4 आने के लिए क्या होगा, ये 2 होना पड़ेगा यहाँ पे, तभी ना 24 आएगा, और ये क्या होना पड़ेगा इसका मान 0 होना पड़ेगा, ये आपका 2 है। चलिए आज के लिए इतना काफी है।